मैं थोड़ा सिचुएशन को समझना चाह रहा था, आपके पास बड़ा डीप इंसाइट्स होते हैं, यू रीड दिस थिंग एंड ट्रम्प साहब के तो आप दीवाने हैं। अगर मैं अगर आप इसे गलत ना समझे तो मतलब मैं भी प्यार करता हूँ, प्यार इन द सेंस पढ़ता हूँ उनको, काफ़ी हद तक ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दीवानगी सर आप ही की है। हैट्स ऑफ सर उसको मैं बीट नहीं कर सकता। लेकिन सर शेयरों की जहाँ तक बात है ना, हमने एक तबका समझ लिया, ये वाला जितने भी इंडक्शन कुकटॉक बनाने वाली जो कंपनीज है वो हो गया। अब तेल गैस कंपनियों की तरफ आते हैं। कल सर हमने देखा था गैस सप्लाई वाली जो कंपनीज है ना, उनमें जबरदस्त मूव देखने को मिला था। एटीजीएल फॉर एग्जांपल 20% का सर्किट लग गया, आज भी सर 13-13.5% का अप मूव है। बाकी जो गैस कंपनीज हैं उनमें भी। अब क्या करना चाहिए सर, ये जिस तरह का मूव यहाँ पे आ रहा है, अब गैस की सप्लाई नहीं है, एलपीजी की शॉर्टेज है, लेकिन सर क्यों चल रहे हैं ये शेयर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअल में वो ट्रैफिक मूवमेंट्स होते हैं। मतलब आज मैं आपसे एडी अदानी टोटल गैस की बात कर लूं, और क्लियर केस अगर आप इस चीज को समझने की बात करें तो सर 647 लेवल्स पे चल रहा है सर ये। जी। पूरी आप अगर पीयर कंपैरिजन करते हैं ना, तो पी आता है 10, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस 13, गुजरात गैस 24। सर 110 के पी पे जाके बैठ गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13 टाइम्स। इट्स अ क्लियर केस ट्रैप। इट्स अ क्लियर केस ट्रैप। पहले भी आप फंसे थे इसमें, ऐसी बात नहीं है पहले आप नहीं फंसे थे। 780 लेवल्स में फंस गए थे, 740 में फंस गए थे, हमारे पास बहुत सवाल आए थे। हमने एवरेज करने का भी आपको नहीं बोला था। आज ये मूवमेंट में 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, ये अरेस्ट हो सकता है 594 पे और लोग फिर फंसेंगे। मुझे प्रॉब्लम सर इन्हीं सब चीजों से है, और इसीलिए हम लोग ऐसी कॉल्स भी नहीं निकाल रहे हैं अभी कि आप एग्जिट समझ ही नहीं पाएंगे आपको करना कहाँ है। जहां हर मिनट हर न्यूज चीज बदल रही है ना, क्यों ट्रेडिंग करनी है मुझे तो समझ में नहीं आता, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आप जहां जा रहे हैं सब अडानी टोटल कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस पे ये प्रॉब्लम बन जाएगा सिस्टम के लिए, लोग फंस जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, तो आप मतलब व्यू यही है कि गैस स्टॉक्स में भी जहां जहां पैसा बन रहा है लेकर निकलें फिर। सर आपको सरकार जब चार्ज ही नहीं करने देगी, मुझे एक चीज बताइए, अपनी जेब से तो पैसा देगी नहीं। 4 स्टेट के इलेक्शन है, भाव बढ़ नहीं सकते। आप काम कर रहे हैं, आप माल बेच लेंगे तो जो माल बेच लेंगे उसी के तो पैसे मिलेंगे। और ऐसा तो है नहीं ना सर कि मैं 10 की जगह अगर 10,000 आदमी लगा दूंगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो वाला तो इसमें सिस्टम है नहीं। आपकी कैपेसिटी है, अब कर लो काम, बट उससे स्टॉक इतना रीरेट थोड़ा हो जाएगा कि 110 के पी पे खरीद लूंगा मैं। ये प्रॉब्लम। मतलब गैस शेयरों में गलती ना कर लें खरीदारी करने की। सर इन लेवल्स पे तो कोई मतलब भी नहीं बनता ना। ठीक है, बस मुझे आप यही अगर जानना मुझे था। ये बोल देते ना कि शॉर्टेज ऐसी आ गई और सरकार इनको फ्री हैंड दे रही है प्राइस हाइक करने का, सर अभी किसी हाल में सरकार फ्री हैंड नहीं देगी प्राइस हाइक का। इतने इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शंस हैं, किसी हाल में नहीं होगा। अभी आपने जो एक देखा उसी पे इतना हो हल्ला हो गया, वो तो रेगुलर री रेटिंग के लिए था, क्रूड जिस तरीके से मूव किया था उसके लिए था। आपको लगता है सरकार ये कर सकती है? अभी नहीं कर सकती सर, इनके लिए तो प्रेशर पॉइंट बढ़ेगा आने वाले समय। ठीक है, फेयर इनफ। अब आते हैं सर दूसरे तबके की तरफ, जो है कच्चे तेल वाला। हम जब देख रहे हैं सर कि क्रूड फिर से अब $100 के पार चला गया, ब्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो रिफाइनिंग प्लेज हैं, पहले ओएमसी से स्टार्ट कर लेते हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल सर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। इनमें और डाउनसाइड है, जिनके पास हैं, जिन्होंने ऊपर के लेवल्स देखे थे, क्या वो अभी बेच लें? और डाउनसाइड है इनमें, और जो खरीदने के लिए वेट कर रहे हैं उनको क्या राय देंगे कि अभी और रुकें, थोड़ा और नीचे मिलेंगे? सर मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग जनवरी फर्स्ट वीक में जब शो कर रहे थे तब मैंने एक चीज कही थी कि क्रूड का रिवर्सल दिख रहा है ऑन चार्ट्स, मुझे नहीं पता था कि वॉर होने वाला है। तब हमने क्लियर केस कहा था ओएमसी से निकल जाए। उसके बाद आपको बहुत मौका मिला कि आप ओएमसी से निकल जाएं। अगर आप अभी तक नहीं निकले हैं तो मैं कहूंगा कि अब आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ बचा है नहीं, डैमेज बहुत पास हो चुका है। अब जैसे आईओसी से हम चालू कर लेते हैं, अगर आपने 156 तक ही नहीं निकले तो ठीक है, फिर बैठे रहिए। अगर आप 180 का 156 देख सकते हैं तो 128 भी देख सकते हैं, क्योंकि आएगा सर, वो लेवल्स आएंगे, ये भी पेन पॉइंट इनका बढ़ेगा। क्योंकि बात वो हो रही है ना सर, इनके रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो नहीं उस तरीके से अभी सरकार बढ़ने देगी। मैं कंटिन्यूसली एक ही बात कह रहा हूँ, इनके लिए सप्लाई तो प्रॉब्लम है ही। और कल सर आपने सुना भी होगा स्टेट ऑफ हॉर्मस में जो इंडियन वेसल को हिट किया था ईरान ने। ईरान ने माना है सर। और हाँ ईरान ने माना है उस चीज़ को। हाँ हाँ हाँ।
सर 3 वेसल्स को हिट किया है, एक थाई को हिट किया है, एक इंडियन को किया है, एक और किसी को किया है। हम्म। दे आर तो वेरी क्लियर, तुम आओ तुम पिटोगे। वो पता नहीं कौन से शगुफे में बैठे हुए हैं। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं सर, इनको समझ नहीं आ रहा है या मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्या समझ रहे हैं। 2000 किलोमीटर एक चीज उड़ती हुई जाती है, आपके इंटरसेप्ट नहीं होता है। आप बोलते हैं 32 नॉटिकल माइल में मैं प्रोटेक्शन दे दूंगा। अरे मजाक हो रहा है क्या? कैसे दे दोगे आप प्रोटेक्शन? हम्म। पूरा ईरान वहां बैठा हुआ है, आप 32 नॉटिकल माइल में प्रोटेक्शन कैसे दोगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। बट ही सेइंग इट, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ। अच्छा, फिर आपने देखा हो कल एक न्यूज भी आ गई थी कि यूएस वेसल, परसों रात को यूएस वेसल चला गया, क्रूड $17 टू 17% टूट गया था। फिर वापस पता लगा नहीं नहीं, ये तो यूएस ने गलती से कह दिया। तो ये प्रॉब्लम में आएंगे सर। ठीक है। इसके साथ साथ सर जो अपस्ट्रीम कंपनीज है ना, हाँ। जैसे ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ये टू एन एक्सटेंट ठीक है। बट जैसे ही आप देखेंगे कि 92 डॉलर्स के ऊपर, जब अब ये जिस तरीके से क्रूड आपका मेंटेन कर रहा है, $100 पे मेंटेन कर रहा है, मुझे एक डर लग रहा है सर कि हो सकता है सरकार इन पे विंडफॉल टैक्स लगा दे। हम्म। वो विंडफॉल टैक्स लगाया, फिर मार्जिन चला गया इनका। हम्म। क्योंकि अभी रेवेन्यू डेफिसिट होगा सर। ये जो क्वार्टर में आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मतलब हम ये सोच रहे थे क्वार्टर 4 अच्छा होगा, क्वार्टर 4 अच्छा हो ही नहीं सकता। एनर्जी क्राइसिस इतनी बड़ी हिट करी है, क्वार्टर 4 प्रॉब्लम है, टैक्स कलेक्शन प्रॉब्लम है, विंडफॉल टैक्स आना ही होगा, ये दिख रहा है। ये तो दिमाग से निकल गया था सर, ये विंडफॉल वाली बात, तो विंडफॉल टैक्स लगाने वाली। तो आप कह रहे हैं कि ओएमसीज के शेयरों में और गिरावट की आशंका है। इन्हीं के ही सर भाई बंधु हैं एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स, उसमें चाहें तो रिलायंस को भी जोड़ लें। इन पर क्या व्यू है? सर इन पे देखिए, रिलायंस का ना बहुत सारी चीजें हैं। अब रिलायंस का तो मैं आपको बताऊं, टू माई सरप्राइज रिएक्ट नहीं कर रहा है सर। इसने जो काम कर लिया, टेक्सास में चले गए साहब, और यहाँ इंडिया में रहते हुए जब मेटा और गूगल से एक साथ ये पैसा उठा सकते थे, टेक्सास में जाके एंड ब्लैकस्टोन को लेकर आ गए थे। टेक्सास में जिस तरीके से जा रहे हैं, ट्रम्प साहब की बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस कर सकते हैं। नाउ हिल बी मोर क्लोजर टू द मैन हिमसेल्फ। थोड़ा बहुत मनोवर कर लेंगे, इनका नेचर ऐसा है। रिलायंस अच्छा लगता है सर, बट लोअर लेवल्स पे, क्योंकि मार्केट में करेक्शन है ना। तो कल की न्यूज के बाद भी आप देखें, प्री ओपनिंग में ₹1480 का लेवल दिखा रहा था, अभी बेचारा सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट करेक्शन में ये भी थोड़ा सा करेक्ट करेगा। लोअर लेवल्स पे रिलायंस लीजिए, और अच्छा है सर। बहुत बहुत बड़ी न्यूज है ये। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में न्यूज आती 1550 1600 के पहले रिलायंस रुकता नहीं, बट अभी इतना भय है सारी जगह कि नहीं हो पा रहा।